हेलो वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। लेट्स सी, देखते हैं आपकी तरफ कौन आ रहा है। कौन आपकी तरफ आ रहा है। लेट्स सी हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। लेट्स सी हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ कौन आ रहा है। हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स को देखने के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको क्लिक करके उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग में प्रोवाइड नहीं करती, आप सबको पता है। बस ऐसे ही है। हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। मेरे व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है। ओके, सेवन ऑफ कप्स। काफ़ी कंफ्यूज पर्सन है जो आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, जो आपकी तरफ आना चाह रहा है। पास्ट में इसने थोड़ा टाइम पहले कोई एक्शन लिया होगा आपकी तरफ, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्ट किया होगा, कोई ना कोई एक्शन लिया होगा ज़रूर। यहाँ पर कुछ इस तरीके की एनर्जी, इस पर्सन ने कोई एक्शन लिए हैं आपकी तरफ। कोई मतलब कि नॉर्मल सा मैसेज या टेक्स्ट पे आपकी 1 मंथ पहले इस पर्सन से कम्युनिकेशन हुई हो सकती है, ठीक है। ये वो पर्सन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, या तो उसके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि रोमांटिक लाइफ को लेकर, ऑप्शंस को लेकर, या इसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम। ऑप्शंस मतलब ये भी हो सकता है कैरियर, फैमिली, किसको प्रायोरिटी दे, किसको समझे, किसको अंडरस्टैंड करे, किसको टाइम दे, किसकी तरफ अपनी अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो ये ऐसा पर्सन हो सकता है इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, मुझे इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस नज़र आ रही हैं। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। कौन आपकी तरफ आ रहा है, क्लैरिफाई करेंगे आपकी तरफ ये कौन आ रहा है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स। मेरे व्यूवर की तरफ ये कौन आ रहा है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, आपकी तरफ कौन आ रहा है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स। ये मेरे व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। टूवर्ड्स यू, ओके। ये पर्सन अगर पास्ट में आपको लेकर कंफ्यूज रहा है तो कोई न्यू बिगनिंग करने आ रहा है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट, बिगनिंग। कुछ अगर इस पर्सन की लाइफ में बहुत ऑप्शंस रहे, या तो ये कंफ्यूज है इसको किसको चूज करना चाहिए, तो ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट कर रहा है किसी स्टेबिलिटी को लेकर। ये डिटरमाइंड है स्टेबिलिटी के लिए, एक न्यू स्टार्ट के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए। ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपको ब्लॉक करके रखा हुआ, लेकिन ये आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। आपको अपने एक राइट काउंटर पार्ट, एक राइट पर्सन की तरह ये पर्सन इस वक्त आपको देख रहा है। स्टेबल पर्सन, स्टेबल पार्टनर, मतलब कि आप इस पर्सन के, शायद आप लोग के बीच पास में कुछ ऐसी चीजें रही हैं इसने आपको ब्लॉक रखा, या आपके लिए काफी ज्यादा कंफ्यूज रहा, आपके लिए वनरेबल शो नहीं करा इसने, या तो आपके साथ कमिटेड नहीं रहा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिसेप्टिविटी इस पर्सन ने पास में जरूर करी है। बिल्कुल, सेवन ऑफ फैंस एंड सेवन ऑफ सूट्स। कोई डिसेप्टिविटी, कोई चीटिंग, लाइंग, इन एंड आउट करने वाला पर्सन हो सकता है जो पास्ट में आपको छोड़कर गया था। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इमोशनली डिटैच होकर आपके साथ छोड़कर गया था, आपका साथ छोड़कर आपको गया था, ठीक है। ये जानता था आप इस पर्सन के लिए ड्रीम करते हैं मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में ये बात थी। ये आपको ब्लॉक कर कर, आपको गोस्ट कर कर, आपको इग्नोर कर कर इस सिचुएशन से वॉक अवे करके गया था। लेकिन इस पर्सन का आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है। ये ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने इन एंड आउट करा है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको कभी भी कमिटमेंट, कभी भी आपको मतलब कि कमिटमेंट, इमोशनली बैलेंस, आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करी। इस पर्सन ने आपको लेकर हमेशा से कंफ्यूजन नजर आ रही है। जिस पर्सन के लिए आपकी रीडिंग देख रही हैं या देख रहे हैं, इस पर्सन के माइंड में, इस पर्सन के थॉट्स में आपके लिए इसने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी। इसने कभी आपको वो वैल्यू, वो वर्थ, वो पेडिस्टल नहीं दिया जिसके ऊपर आपने इस पर्सन को रखा, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट, जिस पर्सन के साथ आप चाहते थे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट नहीं है, एक्शन नहीं लिया है, लेकिन इन एंड आउट रहा है पास में, इग्नोर और गोस्ट करा है इसने। 7 साल तक करा है, 7 महीने से कर रहा है आपको, या 10, बिल्कुल 1 ईयर से, या 8 मंथ से आप लोग। ये रीडिंग बार बार जो है ना, पता नहीं क्यों ब्रेक हो जाती है, और अभी भी मैंने सारी रीडिंग कर दी कंप्लीट, फिर मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पर जो भी आपके पर्सन कनेक्टेड है, कहीं न कहीं पास्ट में आप लोगों के बीच कुछ हुआ हुआ है, ठीक है? कुछ ना कुछ ब्रेक हुआ हुआ है, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो है जो आप लोगों के बीच हुआ हुआ है। अब आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन क्यों लेना चाहते हैं, ठीक है? हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ क्यों आना चाह रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। आपके पर्सन आपकी तरफ सबसे पहले तो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है फ्रेंडशिप लेकर बहुत ज़्यादा आएँ कि आप लोग के साथ फ्रेंड ज़ोन, या तो आपके साथ ये पर्सन ये ना बताए कि आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। इसके माइंड में स्टेबिलिटी, मैरिज, न्यू बिगिनिंग चल रही है। ये जैसे इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है कि चलें एक फ्रेंडशिप के तौर पे स्टार्ट करते हैं, न्यू बिगिनिंग करते हैं, फ्रेंड ज़ोन बनाते हैं, मतलब कि फ्रेंड्स बनते हैं दोबारा, दोबारा कनेक्ट होते हैं। ये आपका पास्ट हो सकता है, ठीक है? पास्ट पर्सन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन रही हो। लेकिन इस पर्सन ने ऐसा हो सकता है पास्ट में इन कन्फ्यूजन जो यहाँ पर आपके पार्टनर है, 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी, इस पर्सन ने किसी और को चूज़ करा हो, ठीक है? आपके ऊपर किसी और को चूज़ करा हो, तभी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके साथ पास्ट में हुआ है। इस कनेक्शन में आपने बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करी, या तो इस पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश करी है, इस पर्सन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, जो कि नहीं हो सकी। लेकिन ये पर्सन डेथ का कार्ड है, ये अपनी ये वेट कर रहा है खुद को कंप्लीटली किसी पास से हील होने के लिए। माइंड गेम जो आपके साथ बिट्रियल, जो इसने नेगेटिविटी करी, मतलब कि इसने इन रिटर्न भी वही इसको कार्मिक डेप्थ को क्लियर करना पड़ा। कहीं ना कहीं ये पर्सन हर्ट है, पेन में है, तकलीफ में है, किसी किसी अपने पास्ट बिहेवियर को एंड करना चाहता है और न्यू तरीके से आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहता है, ठीक है? ये किसी पास्ट से कंप्लीटली डिटैच होना चाह रहा है, ये किसी पास्ट को ख़त्म करना चाह रहा है और हीलिंग का वेट कर रहा है। हीलिंग चल रही है आपके साथ, माइंड गेम्स और नेगेटिविटी नहीं करना चाहता। आप किसी माइंड गेम के साथ या किसी नेगेटिविटी के साथ आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता। इस पर्सन के माइंड में ये सब कुछ चल रहा है कि इसको इस तरीके से नहीं रहना, मतलब कि ऐसे कनेक्ट नहीं करना आपके साथ। अब आपके साथ जो भी कनेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी नहीं दिखानी, या तो नेगेटिविटी नहीं दिखानी, या तो माइंड गेम्स नहीं खेलने। ये अपने कंप्लीटली पास्ट एनर्जी से निकलना चाह रहा है। ये खुद को आपके लिए ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है। ये समझ चुका है इसने कहीं न कहीं कुछ आपको आपके साथ गलत कर दिया। आपको पेन, आपको तकलीफ हुई इसके बिहेवियर, इसके पैटर्न की वज़ह से। तो ये अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़ार के हील कर कर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। लेकिन दिखाएगा बस यही, जो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपको एक फ्रेंड ज़ोन या फ्रेंडशिप के तरीके से दिखाएगा, लेकिन इसका मेन मकसद है आपके साथ किसी तरीके की स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना, आपका ट्रस्ट गेन करना। ये पास्ट में ट्रस्ट ब्रेक कर चुका है आपका, ठीक है? ये आपसे मतलब कि लेट्स सी, यहाँ पे रुक जाएँ। ये आपसे क्या चाहता है, क्योंकि मैंने ये रीडिंग पहले रिकॉर्ड कर दी और उसके बाद फिर रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी, ठीक है? 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ फैमिली, इसका ड्रीम है फैमिली क्रिएट करना। प्रैक्टिकल नहीं हो रहा अभी, प्रैक्टिकल वे में आपको ये ऑफर नहीं करेगा, एक सडन नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका मूड और जैसे आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, आपका क्या माइंडसेट बनता है। लेकिन इसका जो अल्टीमेट जो इसका माइंड चल रहा है वो मैरिज का चल रहा है, ठीक है? मतलब कि आप अवेलेबल हैं, आपकी लाइफ में कोई और है, या तो आप कहीं और मैरिज के लिए, आप लोगों को तो नहीं देख रहे, क्या माइंड चल रहा है आपका, ठीक है? इस चीज़ को देख रहा है, क्योंकि इसकी मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली चाह रही है, पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबल हो, बैलेंस हो, मैरिज के लिए अपने आप को ओपन करे, मैरिज के लिए प्रपोजल को सर्च कर रही है इसकी फैमिली। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है न्यू बिगनिंग करनी है, लेकिन आप न्यू बिगनिंग के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट काउंटर पार्ट हैं। ये पर्सन ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है जिसको जानता हो, जिसको समझता हो, जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सके। और इसमें ऐसा हो सकता है रैंडमली इन सब चॉइसेस में से किसी को चूज करके वो पेन, ये मतलब कि अच्छा खासा उसको पेन मिल चुका है, ठीक है? सिंगल है, 9 ऑफ पेंटिकल, कैरियर पे इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट एनर्जी है, बहुत कॉन्फिडेंस है इस पर्सन के पास, ठीक है? एक कॉन्फिडेंट एनर्जी है, लेकिन अब इस पर्सन की फैमिली चाहती है अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करे, मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाए, अपनी फैमिली को एक्सपेंशन की तरफ जाए। अब मतलब कि कमाई हो गई, अब मैरिज की तरफ जाए, फैमिली फैमिली बनाए, ठीक है? टोटली सिंगल हो सकता है, लेकिन ये अब फैमिली के लिए आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, ये वो पर्सन हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है? आपके पर्सन को एक्शन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, आपकी तरफ आने के लिए करेज चाहिए, ठीक है? स्ट्रेंथ चाहिए आपके पर्सन को, खुद में ही वो हौसला बहाल चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन ने जानते हैं आपके पार्टनर ने क्या करा है। देखिए, आप यहाँ से बैठ के बोले मैम हम तो बात करने की कोशिश करते ही नहीं करते, सामने वाले को जानता है, सामने वाले का एक मन जानता है, सामने वाले के एक दिल जानता है उसने आपके साथ क्या करा है। मतलब कि चॉइसेस एक्सप्लोर करना, आपको छोड़ना, आपको आपको इग्नोर करना, आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, आपको ब्लॉक करना, तो सडनली वो आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर करेगा, तो और कहीं न कहीं आपके बिहेवियर में भी, उस बिहेवियर में और इस बिहेवियर में चेंज आ गया होगा। तो उसको स्ट्रेंथ चाहिए आपका सामना करने के लिए, ठीक है? मेंटली ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है इसको अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से निकलने के लिए, क्योंकि इसने जो पास्ट में आपके साथ कर दिया उसमें ब्लॉक हो चुका है ये, ठीक है? खुद उसको खुद में स्टक समझ रहा है।
ये सोच रहा है कि पता नहीं क्या कर दिया इसने, बहुत ब्लॉकेजेस इसके माइंड में, ठीक है। ये क्लियर नहीं है, बहुत अपने आप को फ्री नहीं समझ रहा, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ आपके साथ न्यू बिगिन करने के लिए, फुल रिस्क टेकिंग करना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि मतलब कि आपकी तरफ एक्शन ले ले या रिस्क टेकिंग कर ले। मैनिफेस्ट कर रहा है एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, मतलब कि ये चाह रहा है, मतलब इसका माइंडसेट ये है, इतना करे जो ये अपने आप को जो ब्लॉक करके बैठा हुआ है ना आपकी तरफ, पहले तो जानबूझ के किया था क्योंकि लोग को एक्सप्लोर करना था, अब जो उसने ब्लॉक किया हुआ है ना खुद को, उधर ब्लॉकेज से निकले, एक दफा रिस्क टेकिंग करे आपकी तरफ, ठीक है। रिस्क टेकिंग करनी है यहाँ पर। आउटकम क्या हो सकता है इस कनेक्शन का? भाई मुझे ऐसा लग रहा है किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से ये पर्सन आउटकम में बाहर आ रहा है। कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहा है या तो किसी थर्ड पार्टी के ऐसे इन्फ्लुएंस में रहा है, कोई नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन में रहा है जिससे ये कंप्लीटली डिटैच हो रहा है, बाहर आ रहा है। लेकिन एक्शन लेने के लिए मैंने वो वही कहा ना, जैसे एक न्यू एक्शन ले रहा है कंप्लीटली वहां से फ्री होके। जब भी आपके साथ ये कनेक्ट हुआ है, कंफ्यूज था इसकी लाइफ में बहुत। अगर आप मेल हैं तो बहुत सी इसकी लाइफ में मतलब कि अगर आप मेल हैं तो इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे मेल थे, ठीक है। ये लड़की इस आपकी सामने वाली लड़की की लाइफ में, तो अगर आप लड़की हैं तो इस लड़की की लाइफ में बहुत ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स थे, तो उसके बाद चॉइसेस नहीं पास में, इसने किसी को चूज़ कर लिया, किसी टॉक्सिक कनेक्शन को चूज़ करा, किसी आपके ऊपर किसी डोमिनेटिंग टॉक्सिक नेगेटिव और एक बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक नार्सिसिस्ट को चूज करा, जो जिसने बिल्कुल इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ये आपकी तरफ एक्शन भी नहीं ले पा रहा। तो यहाँ पर इसको एक पेजेस की एनर्जी में आ रहा है, ये चाहता है एक न्यू बिगनिंग करना अपनी लाइफ में, किसी न्यू तरफ जाना, ठीक है। जिसने एक्सेप्ट नहीं करा, ये जानता है इसने एक मिस अपॉर्चुनिटी, इसकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, किसी के साथ भी न्यू बिगनिंग कर सकता है अभी भी, लेकिन डर रहा है, ठीक है। मतलब कि अब जिंदगी भर का सवाल है, पहले तो खाली धोखा खा लिया, अब लाइफ टाइम का सवाल है। अब मैरिज और कमिटमेंट है, फैमिली चाहती है मैरिज करे, ये फैमिली की पसंद से भी नहीं कर पा रहा क्योंकि नहीं जानता कौन कैसा निकलेगा। ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपको जानता है, आप लॉयल जेन्युइन पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है, और आप इसको चाहते भी हैं। तो ये चाह रहा है ये जो सारी रिजेक्शन नेगेटिविटी सब हील करे, टॉक्सिसिटी कंप्लीटली हील करे इस सिचुएशन में आने से पहले, क्योंकि यहाँ पर व्हील इस कनेक्शन को फेवर कर रहा है, व्हील इस कनेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। व्हील यहाँ पर एक क्लैरिटी, ठीक है। व्हील यहाँ पर इस पर्सन जैसे कुछ डेस्टिनी के टाइम पे इस पर्सन ने कुछ डेस्टिनी में ऐसा चल रहा था, इस पर्सन ने जो रिजेक्शन दी ना वो आपके लिए ज़रूरी थी, इस पर्सन के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि इस पर्सन को जो है ना आपकी वैल्यू और वर्थ को समझना था, किसी को एक्सपीरियंस करके इसने कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। अब इसको ऐसा पर्सन चाहिए जो इसके साथ चल सके, जो इसके साथ ऑनेस्ट हो, इसके साथ लॉयल हो, इसको इमोशनल साइड लॉयलिटी ऑनेस्टी का अंदाज़ा हो चुका है कितनी इंपॉर्टेंट है वो एक मर्द के लिए या किसी औरत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये सिर्फ वैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये लैविश लाइफ या तो बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंसान के अंदर एक सिंसियरिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, सोबर, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसेंट होना भी इंपॉर्टेंट होता है। ये पर्सन को सब कुछ ये जो जो भी थर्ड सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में इन्वॉल्व हुई और आपके पर्सन ने जब आपको छोड़ा, तो यहाँ पर उसका असर है। ये पर्सन उस चीज़ से बाहर जब निकल रहा है ना, तो इसे अपने माइंड को प्रिपेयर करके निकल रहा है, मुझे कैसी ऐसी जगह जाना है, मैरिज का बार बार शादी नहीं हो सकती, स्टेबिलिटी की तरफ, ये मतलब कि ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया हुआ था, लेकिन देर लग रही थी क्योंकि ये पर्सन समझ नहीं रहा था आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को, आपको वर्थ नहीं देता होगा, आपको वैल्यू नहीं देता होगा, आपको अंडरस्टैंड नहीं करता होगा, क्योंकि इस पर्सन को दूसरे लोग अच्छे लग रहे थे। दूसरे लोगों के साथ, जिनके साथ मिल रहा था, जिनके साथ खा रहा था, जिनके साथ हैंग आउट कर रहा था, जिनके साथ पार्टी कर रहा था, वो लोग बहुत पसंद आ रहे थे। आप थोड़ा सा ऐसा हो सकते हैं रिजर्व नेचर, घरेलू दिमाग, या तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड, या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप पर्सन, बहुत ज़्यादा सिंसियर सोबर और लॉयल ऑनेस्ट। आप मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि सीरियस सीरियस इंसान। लेट लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, ठीक है। आपके पर्सन फ्रेंड्स की किसी की हेल्प ले रहे हैं, मुझे यहाँ पर लग भी रहा था आपके पर्सन को कहीं ना कहीं किसी टॉक्सिसिटी से निकालने के लिए किसी फ्रेंड की हेल्प ली गई है, तो किसी मतलब कि किसी मेंटोर की हेल्प ली गई है, किसी ने इस पर्सन को इसकी रियलिटी बताई है जहाँ ये स्टक था, कि वहाँ से निकलो, वो टॉक्सिक कनेक्शन है, ठीक है। आस्क फॉर आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। ये लोगों से पूछ रहा है और सपोर्ट ले रहा है लोगों की, ताकि फ्रेंड्स से सबसे, ताकि कनेक्शन में इसको क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन निकल के आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, ठीक है। मेक द एफर्ट करना चाहता है। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक, ठीक है। इस पर्सन को इस कनेक्शन की तरफ स्टेप लेना है, तो ये पर्सन इस चीज़ को सोच रहा है, इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स है, ये ट्रू फीलिंग्स के लिए मैंने कार्ड निकालते हैं, ट्रूली क्या फील कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, इसको किसी की गाइडेंस की नीड है, ठीक है। गाइडेंस ले रहा है, ठीक है। रीट्रीट करना चाहता है आपके साथ,
इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। ये डिस्कनेक्ट होना चाहता है दुनिया से आपकी तरफ आने के लिए। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। ये आपके लिए कार्ड है। योर सोलमेट मैनी डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। आपकी एक्सपेक्टेशन से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। इसको बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि आपकी सोच के मुताबिक होगा। डिसेप्शन, ठीक है। कोई डिसेप्टिविटी करी है, कोई इसने मार्क्स फेयर करा हुआ था, ठीक है। कुछ ये कर रहा था पास्ट में। समवन इज वेयरिंग फॉल्स मार्क्स इन दिस रिलेशनशिप, और जो फॉल्स मार्क्स था वो आपके सामने आ चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको पता चल चुका है। बहुत लॉयल समझते थे इस पर्सन को, ऑनेस्ट समझते थे। आपको लगता था ये अपनी प्रॉब्लम्स में स्टक है, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम भी थी, लेकिन इसको प्रॉब्लम से ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस करना था कहीं और आपके पास आने से पहले। रिलीज योर एक्स, किसी एक्स को रिलीज कर रहा है। इट्स टाइम टू हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। इसको कहा जा रहा है अपनी एनर्जी को क्लियर करो, ठीक है। यू हैव नो ईच अदर बिफोर, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोलमेट काइंड रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पर वेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वेडिंग या तो कुछ, या तो प्लेफुल यहाँ पे इंगेज होना चाहता है, ये कनेक्ट होना चाहता है किसी भी तरीके से आपके साथ, ठीक है। कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए। लेट्स यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है न्यू पर्सन। देखिए भाई, किसी के लिए आप इस पर्सन को कम्प्लीटली रिलीज कर सकते हैं, कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल किसी के लिए क्लोज हो चुकी है। ये वो पर्सन है जिसके साथ साइकिल क्लोज हो चुकी है। किसी का यहाँ पर डिसेप्टिविटी भी दिख चुकी है, किसी की थर्ड पार्टी सामने आ चुकी है, या किसी की मैरिज सामने आ चुकी है, या किसी की मतलब कि समझ में आ चुका है ये पर्सन कहीं और जा चुका है। आपको रिलीज करना पड़ेगा। कोई आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन एंट्री ले रहा है, ठीक है, जो आपके साथ वेडिंग और कमिटमेंट करेगा। आपकी तरफ ऐसा पर्सन आ रहा है जिसने पास्ट में कुछ ना कुछ फेस करा हुआ है, लेकिन अब आपको मैरिज देना चाहेगा, ठीक है। ट्रस्ट करेगा वो आपके ऊपर कम्प्लीटली। वो पर्सन ट्रस्ट करेगा आपको, कन्फेशन देगा जो आपको पास्ट में नहीं मिला, ठीक है। ये ऐसा पर्सन हो सकता है। स्ट्रेस, ठीक है। किसी के लिए जो पास्ट पर्सन है वो इस वक्त स्ट्रेस में है, ठीक है। यहाँ पर दो लोगों की मतलब कि दो तरीके के लोग हैं। किसी के पर्सन यहाँ पर जो पास्ट फैमिली प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, इस वजह से कम्प्लीटली नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो मैरिज करना चाहता है। आपका जो पास्ट पर्सन है वो मैरिज करना चाहते हैं। पास्ट हो या न्यू, दोनों स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी की पास्ट रिलेशनशिप में साइकिल क्लोजर मिल चुका है, मैरिज हो चुकी है सामने वाले पार्टनर की, आपको पता चल चुका है थर्ड पार्टी है, आपको पता चल चुका है उस पर्सन की मैरिज हो रही है, तो कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो आपको कमिटमेंट के लिए देख रहा है, मैरिज के लिए देख रहा है। उसकी लाइफ में भी कन्फ्यूजन्स रहेंगे, लेकिन वो आपको चूज करेगा, ट्रस्ट करेगा, आपके ऊपर कन्फेशन देगा। और जिसकी पास्ट साइकिल है उसको स्ट्रेस है, फैमिली, यहाँ पर मैरिज करना चाहता है पर्सन, मिस यू, पास्ट वाला पर्सन मिस कर रहा है आपको, ठीक है। मेच्योरिटी, काफ़ी ज़्यादा पास्ट वाले पर्सन ने मेच्योरिटी दिखाई है। नो फीलिंग्स, यहाँ पर इस वक्त आपको ऐसा लगता है आपके पास कोई फीलिंग्स नहीं है इस पर्सन के लिए। सन, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है। प्लानिंग, आपने फ्यूचर फर्दर प्लानिंग कर रहे हैं, आप मैरिज को प्लान कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ऐसा ही पर्सन चाहिए जो आपके साथ कमिटमेंट, मैरिज और स्टेबिलिटी के लिए एग्री करे, ठीक है। आप ऐसे पर्सन को चूज करना चाह रहे हैं, प्लानिंग करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी पे आना चाह रहे हैं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। देख मिलेगा आपको जानने के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।